नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर लौटे दुबई में फंसे 120 संत और श्रद्धालु, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। ईरान इजरायल के बीच तनाव के कारण दुबई में फंसे 2 संतों के साथ ही 120 श्रद्धालुओं में से अधिकांश सुरक्षित रूप से वापस जोधपुर लौट आए हैं। वापसी पर श्रद्धालुओं के परिजनों की आंखों से आंसू आ गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने अपने परिजनों को गले लगाया और माल्यार्पण कर स्वागत किया। ये सभी कथावाचक सूरसागर बड़ा राम द्वारा के संत अमृतराम महाराज के साथ उनकी कथा सुनने व धर्म प्रचार के लिए दुबई गए थे। सभी को वापस सुरक्षित लाने के लिए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार प्रयास किए थे। दरअसल सूरसागर स्थित बड़ा राम द्वारा से जुड़े संत अमृतराम महाराज और मनोहर दास महाराज के सानिध्य में 120 से अधिक श्रद्धालु 23 फरवरी को सत्संग यात्रा और धार्मिक कथा कार्यक्रम के लिए दुबई गए थे। यह यात्रा 28 फरवरी तक निर्धारित थी, जहां संत अमृतराम महाराज ने वहां भक्ति कथा का आयोजन किया। सभी श्रद्धालु राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े थे और इस यात्रा को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मानकर उत्साह से शामिल हुए थे। लेकिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, मध्य पूर्व में ईरान, इजरायल और संबंधित देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। मिसाइल हमले, विस्फोटों की आवाजें और हवाई क्षेत्र में अस्थिरता के कारण दुबई सहित कई एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द कर दी गई। श्रद्धालु दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें वापस होटल भेज दिया गया। मीना बाजार क्षेत्र के एक होटल में वे अस्थायी रूप से ठहरे, जहां होटल किराया और अन्य खर्चों ने आर्थिक दबाव भी बढ़ा दिया। कई दिनों तक अनिश्चितता का माहौल रहा। धमाकों की गूंज, उड़ानों का बंद होना और सुरक्षित वापसी की चिंता ने सभी को परेशान किया। इस कठिन घड़ी में संत अमृतराम महाराज और मनोहर दास महाराज ने श्रद्धालुओं का हौसला बनाए रखा। उन्होंने भजन कीर्तन, होली के गीत और राम भक्ति के माध्यम से सभी को ढांढस बंधाया। वहीं परिवारों ने सोशल मीडिया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपील की। अंततः हालात सामान्य होने और उड़ानें बहाल होने पर सभी श्रद्धालु सुरक्षित निकल पाए। देर रात वे दुबई से कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से अलग अलग फ्लाइट्स के लिए आगे बढ़े। संतों सहित करीब 20 लोग बेंगलुरु पहुंचे। दोपहर तक अधिकांश श्रद्धालु जोधपुर पहुंच गए। संत राम प्रसाद महाराज ने लौटने की खुशी जताते हुए कहा कि भगवान की कृपा से सभी श्रद्धालु सुरक्षित लौट आए, जो सबसे बड़ी राहत की बात है। जोधपुर के इन श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी व न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे राम स्नेही संप्रदाय और भक्तों के लिए खुशी का अवसर बन गई है। दुबई में फंसे होने के कारण इन श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि उन्हें मजबूरन उसी होटल में दोबारा रुकना पड़ा, जहां उनसे काफी महंगा किराया वसूला गया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में दुबई के माहेश्वरी समाज ने उनके भोजन की व्यवस्था कर बड़ी राहत प्रदान की। श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि जहां अबू धाबी प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों का खर्च उठाया, वहीं दुबई में उन्हें आर्थिक दबाव झेलना पड़ा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। यहाँ भारत के जितने लोग हैं जो हम सब के प्रति भाव दिखा रहे हैं, उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन सबको हमारे पूरे ग्रुप की चिंता थी, सनातन धर्म के इस भगवे की चिंता थी, तो उनका आभार करता हूँ। दूसरा आभार आप सब न्यूज वालों का करता हूँ, जिन्होंने केवल हमारी नहीं, भारत के जितने वासी वहाँ पर फंसे हैं या वो विशेष परिस्थितियों में, उनकी बात को सबके सामने रखा। आप सबका आभार, विशेष रूप से आभार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिनकी कृपा से हम लोग ऊर्जावान बने। एक सवाल ये कि जिस तरह आपको जो साथ में श्रद्धालु आए हैं, वो कई लोगों ने हमें ये कहा है कि हमारी किसी तरह की मदद नहीं हुई, हम लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया। टूर पैकेज वाले ने हमारे साथ धोखा किया? नहीं, धोखा नहीं किया। वो ऐसा था कि टूर पैकेज की 28 तारीख तक वो जो बात थी, और वहाँ जो यहाँ सब लोग अपना अपना खर्चा मैनेज करके चले थे, तो उनको जितना टूर पैकेज वालों को दिया था वो 28 तारीख तक था। उसके बाद वो सेल्फ ही करना था, ये तो दिखती बात है, बस वही वाली। तो हम भी उनके साथ गए थे। वैसे हमारे सनातन धर्म में नियम है कि हम अपने सनातन धर्म का विदेशों में प्रचार करते हैं, तो उसी उद्देश्य से हम सब उनके साथ गए थे। हमारा कार्यक्रम उनके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसकी वजह से बाद में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ी परेशानी आई थी हमारे साथ में रहने की, क्योंकि हमारी एक समय था जिसके साथ महाराज जी ने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया, अच्छा रखा, खाया पिया। लेकिन जब स्थितियाँ पैदा हुई विपरीत, तो उस समय वहाँ की जो
सरकार से या होटलों वालों ने हमें खूब लूटा। जो किराया 3 से 4 हजार रुपये था वो हमसे 10,260 रुपये पर डे के हिसाब से लिया गया। महेश्वरी बंधुओं ने, माली समाज के कुछ लोगों ने भोजन की व्यवस्था की हमारे लिए, रहने की व्यवस्था की हमारे लिए। रहने के लिए हम लोगों को अपना किराया दिया, हम लोग अपने खर्चे से यहाँ से भी आज आए हैं। कुछ बंधु ऐसे भी थे जिन्होंने 80 से 90 हजार रुपये किराया दिया, मतलब फ्लाइट का किराया परसों उन्होंने 90 हजार रुपये दिए। हमारा जैसे अभी आज की व्यवस्था थी तो हम लोग दुबई से कोची तक का टिकट था, लेकिन कोची के बाद हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमें 2 गुना 4 गुना 3 गुना पैसा देकर यहाँ आना पड़ा। सर किशन सिंह बस हम लोग अपना कोची से अहमदाबाद गए, 90 हजार रुपए का टिकट लेके गए 30 बंदे, और हम 76 बंदे आए हैं इधर। अब कोची से 8 बंदे इधर आए हैं, 1 लाख रुपए के आसपास का 8 बंदे इधर आए हैं। कोई अहमदाबाद गया, कोई उदयपुर गया है, कोई लखनऊ गया है, उधर से वापस आ रहे हैं। क्या नाम है आपका?